हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर में। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो इंडिया में जो है 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुए, तो हमारा जो पहला जो 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट हुए थे 1951 से लेकर जो हमें जो है टोटल जो है 12 5 ईयर देखने को मिलते हैं 2017 तक। और अगर हम देखें तो नीति आयोग ने 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन होता है, तो इससे क्या है कि प्लानिंग कमीशन जो है हट जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं और नीति आयोग का जो है कहीं ना कहीं जो है हमें इनिशिएशन और उसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम इसी बेस में देखें तो इंडिया में भी जो है इंडस्ट्रीज जो है प्रोमिनेंटली जो है बेसिकली जो है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशंस में सेटअप हुआ है। और मेनी ए टाइम जो एग्जामिनर जो है इसी टॉपिक से बहुत बार, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम्स पे इस पे क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो अगर हम देखिए जो पहला जो 5 ईयर जो प्लान था 51 से लेके 55 तक, उनका मेन मोटिव जो था वो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट को लेके थे। इसीलिए हमें इस टाइम पीरियड में, दैट इज 51 से लेके 55 के बीच में, हमें जितने भी जो इंडिया में जो डेवलपमेंट देखने को मिले वो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट में देखने को मिले, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन में डेवलपमेंट देखने को मिले, इन टर्म्स ऑफ केनल में डेवलपमेंट देखने को मिले, इन टर्म्स ऑफ डेम्स का, बड़े बड़े डेम्स का कंस्ट्रक्शन देखने को मिले। लेकिन जैसे जो है सेकंड 5 ईयर जो प्लान आते हैं, जैसे कि 56 से लेकर जो हमें 60 के ड्यूरेशन में जो देखने को मिल रहे हैं, उस समय में जो है अंडर द पीसी महालोन बेस मॉडल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना फोकस को चेंज कर दिया। 51 जो है पहला 5 ईयर प्लान में उनका जो फोकस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे थे, लेकिन जो सेकंड जो 5 ईयर जो प्लान आते हैं उनका जो मेन फोकस जो होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हो जाते हैं। और अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखें तो पर्टिकुलरली हेवी इंडस्ट्रीज पे होते हैं। तो इसी हेवी इंडस्ट्रीज के वजह से हमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखने को मिलता है, डेट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। और इस 1956 इंडस्ट्रियल बेसिस के बेस में इंडिया में जो है परमानेंटली 4 इंडस्ट्रीज को जो है सेटअप किए जाते हैं। अगर हम देखें जो कौन से इंडस्ट्रीज से, तो फर्स्ट जो इंडस्ट्री हमें देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं रोरकेला स्टील प्लांट। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है भिलाई स्टील प्लांट, फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट। और इसी 4 स्टील प्लांट से एग्जामिनर हर साल एक से एक क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछते हैं। इसमें ये पूछते हैं कि इस स्टील प्लांट का सेटअप कब हुआ, किस साल इनका फॉर्मेशन हुए, कौन से फॉरेन कोलाबोरेटर थे जब ये सेटअप किए गए, किसके हेल्प से ये सेटअप किए गए, किस कंट्री के हेल्प से सेटअप किए गए। तो मैं आज के टॉपिक में ये आपको बिल्कुल इजी वे पे बताऊंगा। देखिए जो ये रोरकेला स्टील प्लांट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो ये आपका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है रोरकेला स्टील प्लांट देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें जो ये रोरकेला स्टील प्लांट कब सेटअप हुए थे, ये सेटअप हुए थे 1959 में, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहे थे इंडिया पे। और अगर हम देखें तो कौन से फॉरेन कोलाबोरेटर थे जब ये सेटअप किए गए, तो इस समय में फॉरेन कोलाबोरेटर थे जर्मनी। तो जर्मनी के सपोर्ट से हमें जो है ये रोरकेला स्टील प्लांट सेटअप होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आते हैं भिलाई। ये भिलाई स्टील प्लांट ये कहां पर है, ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में हमें जो है दूसरा स्टील प्लांट देखने को मिलता है। और ये स्टील प्लांट कब सेटअप होता है, ये होता है 1959 में, यानी कि इसी समय में जब ये रोरकेला हमें देखने को मिला। और अगर हम देखें तो ये जो रोरकेला जो है, जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसमें कौन से फॉरेन कोलैबोरेटर थे, इसमें हमें मिलता है रशियन कोलैबोरेटर, यानी कि रशिया का सपोर्ट से ये जो है हमें भिलाई स्टील प्लांट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये सेटअप हुए थे 1962 में, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान में इनका सेटअप होता है। और अगर हम देखें ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका है वेस्ट बर्दावन। वेस्ट बर्दावन में आपका ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है। और इस दुर्गापुर स्टील प्लांट को कौन से फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ सेटअप किए गए थे, तो ये थे इसमें हमारा यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बोकारो स्टील प्लांट। और ये बोकारो स्टील प्लांट जो है अगर हम देखें तो ये आपका लोकेटेड है झारखंड स्टेट में। झारखंड स्टेट में बोकारो जगह पे जो है ये बोकारो स्टील प्लांट है। और इनका जो अगर हम सेटअप देखें कि कौन से साल में किस समय ये इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1964 में, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान के टेन्योर के समय। और अगर हम ये देखें जो बोकारो जो स्टील प्लांट है ये किन देश के सहयोग से इनका सेटअप हुआ, तो अगेन यहाँ पर जो है हमें रशियन सपोर्ट मिलते हैं, यानी कि रशियन कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी 4 मेजर स्टील प्लांट के बेसिस में एग्जामिनर हर साल क्वेश्चंस रेस करते हैं। वो ये पूछते हैं कि कौन से स्टील प्लांट किस देश किस स्टेट में है, किस समय उनका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और कौन से अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल नेशन थे जिनका सपोर्ट से वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो उनका इजी ट्रिक्स है याद करने का। देखिए क्या है कि जो ये बी और बी, भिलाई एंड बोकारो, ये दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको कौन सा नेशन होगा, रसिया होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो भिलाई और बोकारो दोनों में कौन सा फॉरेन कोलैबोरेटर है, वो है आपका रसिया। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये आप देखिए, ये रसिया यहां भी है, ये रसिया यहां भी है, यानी कि बोकारो एंड दी भिलाई यहां पर रशियन कोलैबोरेशन है। और जबकि रूरकेला और दुर्गापुर, रूरकेला में हमें जर्मनी देखने को मिल रहे हैं, और जबकि हमें दुर्गापुर में कौन से देखने को मिल रहे हैं, दुर्गापुर में हमें यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल रहा है। तो एकदम आसान है याद करने का। बी से जो है, अगर बी से दोनों प्लांट स्टील के आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें रशियन कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, और जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं वो जी, दैट इज दी जर्मनी है। और जबकि दूसरा जो है आपको ये डी से स्टार्ट हो रहे हैं, दुर्गापुर, यहाँ पर हमें यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल रहा है। तो एकदम आसान तरीका से मैंने आपको बताया कि कैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान की वजह से हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमें इनिशिएट करते हैं, इंट्रोडक्शन होते हैं उनका, और उन्हीं के इनिशिएशन के वजह से कि 5 ईयर प्लान जो है फोकस कर रहे हैं इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, और उसी के बेसिस में हमें जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट देखने को मिलते हैं भारत में, और इनका जो सहयोग हमें मिल रहा है वो है फॉरेन कोलैबोरेटर में। तो बिल्कुल आसान तरीका से हमने समझा दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगले बार हम फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए अनोखे ट्रिक्स के साथ।